ये आकांक्षा और परमात्मा से आशीर्वाद भी चाहते हैं। इसलिए मेरे साथ सभी मिलके बोलेंगे, जय श्री महाकाल, जय जय श्री महाकाल। और मां नर्मदा के प्रांगण में हम सब उनके आशीर्वाद से इस जबलपुर की धरा पर परमात्मा का दिए गए क्षण क्षण को अपने जीवन के स्वर्णिम अवसर मान करके अपना जीवन भी धन्य करते हुए हमारे अपने सभी सपने को परमात्मा साकार करे, इसी आशा और आकांक्षा के साथ बैठे हैं। तो मां नर्मदा हम सबको आशीर्वाद दे, हम उनका जयकारा करेंगे, नर्मदे हा। हम सब सौभाग्यशाली हैं परमात्मा की दया से। ये ऋषियों और मुनियों की धरती, सनातन संस्कृति जिसके हम सब वाहक हैं, और जावली ऋषि की धरती जबलपुर जिसकी एक विशेष अलग पहचान है। और ऐसा भी कहते हैं कि ये हमारा अपना मध्य केंद्र भी है। इस केंद्र के इस मंच के ऊपर विराजमान हमारे अपने भारत सरकार के मंत्री, यशस्वी मंत्री माननीय फग्गन सिंह कुलस्ते जी, जोरदार तालियां बजाएं फग्गन सिंह जी के लिए, केंद्रीय मंत्री। अभी अभी जिनने मेरे पहले भाषण समाप्त किया, हमारे यहाँ के प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी अध्यक्ष शुभंकर अध्यक्ष, और आपके अपने यहाँ के अच्छे, बहुत अच्छे कुशल संगठनकर्ता और खजुराहो के सांसद, जोरदार तालियां माननीय वीडी शर्मा जी के लिए भी। हमारे अपने जबलपुर के पूर्व सांसद और अपनी इस नई नवगठित सरकार के यशस्वी लोक निर्माण मंत्री। अब किसी को भी सड़कों के मार्ग से जाना हो, आना हो, काम कराना हो, बिना राकेश जी के उद्धार नहीं। जोरदार तालियां माननीय राकेश सिंह जी के लिए। हमारे बहुत वरिष्ठ मंत्री माननीय विजय शाह जी, जोरदार तालियां बजाओ विजय शाह जी के लिए। ये राज परिवार से आते हैं और लगातार 8 बार से अपनी हर बार लीड बढ़ाते जाते हैं। जो काम दो, जैसा काम दो, लगातार कांग्रेस के लोग परेशान है कि आदमी जीतता क्या है कि और कैसे जीतता है, और हर बार वोट बढ़ते जाते। जोरदार तालियां विजय शाह जी के लिए भी। हमारी सांसद सुमित्रा वाल्मीकि दीदी के लिए जोरदार तालियां बजाओ, बहुत अच्छे। और अब तालियां बजते रहना चाहिए। हमारे पूर्व मंत्री और यशस्वी नेता, और जो काम दो उसको बहुत अलग अच्छे प्रकार से करने वाले हमारे सबके वरिष्ठ भी हैं, अजय विश्नोई जी के लिए जोरदार तालियां अजय भाई के लिए। जो काम दो वो अलग प्रकार से करने के हमेशा एक विशेष पहचान बनाने वाले। मेरे विधानसभा के साथी, मैं भी 3 बार का विधायक, वो भी 3 बार के विधायक, मैं भी विविध प्रकार काम करता हूं, वो भी करते हैं, बस थोड़े से ही मेरे से छोटे हैं, लेकिन आपके बहुत अच्छे नेता हमारे अशोक रोहाणी जी के लिए जोरदार तालियां बजाए, अशोक जी के लिए। सुशील तिवारी जी, सुशील जी कहाँ हैं? जोरदार तालियां। इंदू भाई तिवारी ना, इनका नाम क्या है? इंदू तिवारी। तो मेरे को सुशील तिवारी क्यों लिख दिया है? सुशील तिवारी इंदू, हम तो इंदू तिवारी जानते हैं आपको भैया, ये डबल नाम है। लेकिन चलो जोरदार तालियां बजाओ तिवारी जी के लिए भी। और अभिलाष पांडे, किसी की कोई अभिलाषा हो न हो, हमारा अभिलाष की अभिलाषाएं सदैव परवान चढ़ती रहे। जोरदार तालियां अभिलाष पांडे जी के लिए। नीरज ठाकुर जी, जोरदार तालियां नीरज जी के लिए। बरगी के हमारे बहुत होशियार विधायक, बहुत अच्छा काम करने वाले। इसी प्रकार से संतोष बरगड़े जी के जोरदार तालियां। संतोष जी आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। और हम सबको 8 में से लगातार दोनों जिलाध्यक्ष, पहले प्रभात साहू जी जोरदार तालियां बजाओ, और दूसरा सुभाष तिवारी जी, 8 में से 7 विधानसभा आपके दोनों के अपने अथक मेहनत से सभी कार्यकर्ताओं के लिए जोरदार तालियां बजाओ। एक तरह से दिल खोल करके आपने नवगठित सरकार के लिए अपने पुष्पों से हमारे अपने इस वर्तमान के विकास के मार्ग को प्रशस्त किया है। रिंकू जी, जोरदार तालियां रिंकू जी के लिए बजाएं। नगर अध्यक्ष नगर पालिका कमलेश अग्रवाल जी, नेता प्रतिपक्ष, जोरदार तालियां बजाते रहो, नाम बताता रहूंगा। श्रीमती प्रतिभा सिंह जी, मदनी मरावी जी, आशीष दुबे जी, अखिलेश जैन जी, और जिनने नाम कम ज्यादा लिखे ये वो जाने। मैं अपनी ओर से सारे लिखे हुए नाम पढ़ करके आपके माध्यम से मेरे दायित्व का पूरा कर रहा हूं। जोरदार तालियां बजाओ समूचे मंच के लिए और आप अपने लिए भी।
भाइयों और बहनों, पत्रकार साथियों, सम्मानित नागरिक बंधुओं, आज का दिन जबलपुर के इतिहास में कुछ अलग हटके है। और वो अलग हटके इस नाते से भी है कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए जोरदार तालियां बजा करके हम उनका अभिनंदन करें, वंदन करें। एक ऐसा अद्भुत व्यक्तित्व नरेंद्र मोदी जी का, जिनके अपने नाम लेने मात्र से पूरे शरीर में रोमांच आ जाता है। हमारे को लगता कि हाँ, कोई दुनिया में ऐसा नेता है जिसने भारत को कितनी ऊंचाई तक पहुंचाया। जोरदार तालियां माननीय नरेंद्र मोदी जी के लिए भी। अद्भुत कल्पनाशील, अद्भुत व्यक्तित्व के धनी, और जब जिधर निकल जाए जनता के लिए, वो तो मैं कहते हैं उनके शब्दों में प्रथम सेवक हूं मैं। लेकिन हमारे नेता है जिनने प्रधानमंत्री पद को इतना गौरवान्वित किया कि दुनिया के 200 से ज्यादा देश अगर किसी को सबसे ज्यादा सम्मान देते, उनका नाम नरेंद्र मोदी है। यह हम सबके लिए सौभाग्य और गौरव की बात है। मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है, माननीय मोदी जी हमारे अपने शपथ समारोह में आए और आने के बाद उन्होंने कहा कि मोहन जी, आपको काम करना है, लेकिन काम करने के लिए अपना आधार इस रूप में रखना है कि हमारा समूचा मध्य प्रदेश ये देश का सबसे अच्छा राज्य है। माननीय शिवराज सिंह जी ने इसको आगे बढ़ाया है, आप उसको और आगे बढ़ाते रहिए। लगातार काम करते करते अपने काम की धुरी का केंद्र हर जिला, हर गांव, हर गली, हर मोहल्ले तक जाना चाहिए। और मुझे इस बात का संतोष है कि हमने कहा कि हाँ भाई साहब, आपने कहा है तो हम अपने लिए सुशासन के ऐसे उच्चतम मापदंड स्थापित करने के लिए हमारे मध्य प्रदेश के वो गौरवशाली शख्सियत, जिनके ऊपर हमको सम्मान के साथ अलग प्रकार का विचार आता है, ऐसे स्थान से हमारी कैबिनेट की शुरुआत करेंगे। मुझे प्रसन्नता इस बात की है कि रानी दुर्गावती जी वही एक नाम है जिनने लगातार अपने जीवन के प्रत्येक क्षण का देश की सेवा के लिए, देश के स्वाभिमान के लिए जोरदार तालियां बजाकर गए। रानी दुर्गावती का वो अप्रतिम शौर्य, पराक्रम, उनका अपना पुरुषार्थ और वो जिस प्रकार से जीवन जिया है, उनने जबलपुर को नहीं, गोंडवाना राज्य को नहीं, पूरे भारतवर्ष को गौरवान्वित किया। पूरे भारतवर्ष को कोई क्या है, कितना महान व्यक्ति हो सकता है अपने जीवन काल में, हम केवल रानी दुर्गावती का सामने रखें। आप अंदाज लगा लो, आज मैंने एक और रानी का नाम जोड़ा है, हमारी वीरांगना 1857 की अवंतीबाई। जोरदार तालियां बजाओ रानी अवंतीबाई जी के लिए भी, जिनने 1857 में रानी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के साथ बराबरी से युद्ध में भाग लेकर के अपने प्राणों की आहुतियां दी है। और आज संयोग ऐसा है, तीसरी एक और महान नेत्री का आज जन्म दिवस है, सावित्रीबाई फुले। जोरदार तालियां बजाओ सावित्रीबाई फुले के लिए। ये क्रमशः त्रिवेणी जिनके कारण से आज का दिन धन्य हुआ है। रानी दुर्गावती जितने युद्ध लड़े, एक भी युद्ध नहीं हारी, सारे के सारे युद्ध। और ये वो दुनिया के देशों को जवाब है जो कहते हैं कि हमारे यहाँ महिलाओं का सम्मान बढ़ाना चाहिए। अरे हमारे यहाँ की बहनों ने, महिलाओं ने, नारियों ने सदैव दुनिया के अंदर अद्वितीय उदाहरण पेश किया है। वो उदाहरण झांसी की रानी लक्ष्मीबाई हो, वो उदाहरण रानी दुर्गावती हो, लगातार अवंतीबाई हो। आप बताओ, झांसी की रानी के पहले दुर्गावती, जिनने अकबर जैसे महान, पता नहीं कैसे महान कहा हुआ उनको, लेकिन वो ऐसी बड़ी सत्ता से लड़ने के लिए जिस प्रकार से उनने युद्ध लड़े, और तो और युक्ति बुद्धि से भी एक एक घटना उनकी कितनी अलग प्रकार की है। अकबर को लगा कि गोंडवाना पे कब्जा करना है, तो चालाकी से कूटनीति के माध्यम से एक सोने का पिंजरा भेजा और सोने के पिंजरे में तोता रख दिया, और यह संदेश था कि आप मेरी अधिसत्ता स्वीकार कर ले तो मैं आपके राज्य पे कोई आक्रमण नहीं करूंगा। लेकिन रानी दुर्गावती, उन्होंने अपना जीवन का प्रत्येक क्षण देशभक्ति के लिए जिया है। इसलिए उन्होंने संकल्प किया कि अकबर, तुम कितने भी ताकतवर क्यों नहीं हो, लेकिन भारत की नारियों को डरा नहीं सकते, दबा नहीं सकते, उनकी देशभक्ति पे प्रश्न नहीं खड़ा कर सकते।
उन्होंने भी सोने का अपना थाल बनाया और सोने के थाल में एक हथियार भेजा। उन्होंने कहा ये नारिया इस हथियार की प्रतीक है, ये मर जाएगी लेकिन तेरे आगे झुकेगी नहीं। ऐसा अप्रतिम और अपना कूटनीति के माध्यम से जवाब देने का काम किसी ने किया है तो रानी दुर्गावती ने किया है। और हम सबको मालूम है उनका वो आखिरी युद्ध, जिस युद्ध में उस समय के काल के प्रवाह में पहली बार तोपों का प्रयोग किया गया। उसके पहले तोप नहीं थी, लेकिन उस समय हाथियों से, घोड़ों से, तमाम प्रकार के युद्ध के सेना के सेनानायक अलग अलग प्रकार से युद्ध लड़ते हैं। लेकिन अकबर की सेना ने पहली बार तोप का प्रयोग करके उस युद्ध में अलग से कूटनीति करते हुए छल किया था। और छल का परिणाम रहा कि रानी दुर्गावती के लिए वो युद्ध का एक तरह से बहुत चुनौती वाला दिन था। लेकिन उसके बावजूद भी उस युद्ध में बड़े पराक्रम से वो लड़ी है। और लड़ने के बाद अपने साथ के अंगरक्षक से कहा था कि ध्यान रखना, मैं आजाद रही हूं, आजाद ही शरीर छोड़ना चाहूंगी। मैं सदैव विजय मार्ग पे बढ़ी हूं। भारत के मान सम्मान के लिए अगर मेरे शरीर की कुर्बानी भी देना पड़े, हमारे लिए कोई अगर पराजय का क्षण आ जाए तो मुझे ये अपनी कटार घोंप के मेरा शरीर समाप्त कर देना। एक खराब समय आया। उस खराब समय में रानी दुर्गावती के आंख में तीर लग गया, पेट में तीर लग गया। युद्ध एक तरह से अलग प्रकार की स्थिति में पहुंचा। तो जो जिसको ड्यूटी दी थी, जिसको जवाबदारी दी थी, उसके हाथ पांव कांपने लगे। जिस मां समान शासिका के वो पूरे जीवन की रक्षा करते आया, वो कैसे उनके बारे में सोच सकता था? वो अलग प्रकार से सोचने लगा। रानी ने देखा कि मेरे जीवन के समय थोड़ा सा बहुत कम बचा है। वो ललकारते हुए सैनिक से बोली, तेरे को क्या जवाबदारी दी थी, चल तेरे को जो काम करना कर। लेकिन वो अगर डरा और वो कर नहीं पाया तो उससे कटार छीनी और अपने शरीर में घोंप करके परमात्मा के यहाँ चली गई। लेकिन भारत माँ को लज्जित नहीं होने दिया। ऐसी परम प्रतापी शासिका रानी दुर्गावती, उनका जीवन प्रत्येक क्षण हमारे लिए सम्मान का है। वो न केवल जबलपुर, पूरे देश के लिए मान सम्मान का है। अगर हम कैबिनेट रखते हैं उनके लिए तो और कैबिनेट किसके लिए रखना चाहिए? ऐसे अप्रतिम योगदान के लिए आजादी के अमृत काल में अगर हम उनको स्मरण नहीं करेंगे तो किसको स्मरण करेंगे? ये ऐसे आदर्श लोगों को भूलने का काम पुरानी सरकार की पार्टियों ने किया था। ये हम इस बात को हटाने के लिए, अपने उस पुराने गौरवशाली मान सम्मान को लाने के लिए और कांग्रेस के मित्रों से भी कहना चाहते हैं कि काल के प्रवाह में ऐसी गलतियां आपसे हुई थी, आप क्षमा मांगो झांसी की रानी से, आप क्षमा मांगो रानी दुर्गावती से, आप क्षमा मांगो रानी अवंतीबाई से, क्योंकि आपने उनको पाठ्यक्रम का हिस्सा नहीं बनाया। हम अपनी नई शिक्षा नीति में इनको पाठ्यक्रम का हिस्सा बना करके उसी दिशा में आगे बढ़ेंगे। नई शिक्षा नीति में इन ऐसे गौरवशाली पृष्ठों को शामिल नहीं करेंगे तो बच्चों को क्या शिक्षा देंगे?